हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सीएमए इंटर लॉ दिसंबर 2024 अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि आपको पेपर में 100% पेपर अटेम्प्ट करना है और कुछ कंटेंट आप छोड़कर जा सकते हो, जिससे बर्डन आपका कम हो जाएगा और फिर भी आप अपना पेपर 100% पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने स्ट्रैटेजी बना रखी है पेपर के अंदर, तो जल्दी से मैं ये स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करता हूँ। साथ ही दोस्तों, मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीडीएफ भी बनाई हुई है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, जिससे जो भी आप स्ट्रेटेजी के अनुसार जब आप काम करेंगे तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ से आप वो क्लास मतलब वो पढ़ सकते हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपका बर्डन और कम हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है, एमसीक्यू बेस्ड है। 15 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के, 30 मार्क्स का है। दूसरे क्वेश्चन में पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। यहां पर आएगा इस आपके पास जर्नल कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन। यहां पर जनरल कॉन्ट्रैक्ट से आएगा, यहां पर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से आएगा। तो देखिए, अगर आप सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा आना चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसमें आपका लास्ट क्वेश्चन मतलब 8वें नंबर पे भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कई बार पूछ लेता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपनी लिस्ट में नंबर 1 पे डाल दीजिए, ये आपको करके ही जाना है। इसके बिना आपका स्कोर कम हो सकता है और साथ में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे और पास भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में यह आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। 3 में पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहला पार्ट आपके पास है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक्ट यहां से आ रहा है। यहां पर नेगोशिएबल या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यहां से आ रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन आपके पास ये है। अब मैं जनरली तीसरे क्वेश्चन को कहूंगा कि आप अवॉइड करो। क्यों? क्योंकि पढ़ने हैं 4 चैप्टर। आने हैं कितने मार्क्स है? 14 मार्क्स। 4 चैप्टर बड़े बड़े पढ़ने के बाद 14 मार्क्स आएंगे। सुनना, यहां पर करना है सिर्फ एक एक्ट और आएंगे पूरे मार्क्स 4। देखो, सुनो तो, मेहनत देखिए कितना करना है। एक चैप्टर, एक एक्ट, कितने मार्क्स की वेटेज रख रहा है? 14 मार्क्स की। यहां पर कितनी मेहनत करनी है? 4 चैप्टर, 4 अलग अलग चैप्टर याद करने हैं। मेहनत 4 चैप्टर की है, मार्क्स सिर्फ 14 है। तो ये होता है स्ट्रेटेजी का कमाल, कि मुझे 2 क्वेश्चन जो छोड़ने हैं, मैं वो कौन से 2 क्वेश्चन छोड़ के जाऊं। देखिए, अगर आपने ये चारों चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिए तो आप इसको करके जाइए और बाकी दूसरा कोई छोड़ सकते हैं जो आपने नहीं किया। इसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहूंगा? कोड ऑफ वेजेस एक्ट। ठीक है, यहां से आ सकता है। फैक्ट्री एक्ट यहां से आ सकता है। इसके बाद इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड ईएसआई यहां से आ सकता है। मेरी बात सुनिए, इंडस्ट्रियल लॉ का सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है स्ट्रेटेजी के अंदर, कि क्वेश्चन नंबर 4 में जब आप देखते हो तो पूरा ही इंडस्ट्रियल लॉ के बेस पर आता है। अगर किसी स्टूडेंट ने पढ़ा नहीं है और वो चाहता है मेरा बर्डन बहुत ज्यादा कम हो जाए, मैं लिमिटेड चैप्टर पढ़ूं और काफी चैप्टर छोड़ के जा सकता हूं, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन छोड़ने की पूरी पूरी पावर है, तो ऐसे केस के अंदर मैं उसको सजेस्ट करूंगा। मैं क्या कर रहा हूं? उन स्टूडेंट को जिन्होंने अभी लॉ के अंदर कुछ नहीं पढ़ा, वो चाहते हैं पेपर देना और पास होना चाहते हैं, तो इंडस्ट्रियल लॉ सबसे बेस्ट रहेगा उनके लिए छोड़कर जाने के लिए। क्योंकि इंडस्ट्रियल लॉ से क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है और कहीं नहीं पूछ रहा। और अगर आप पूरा इंडस्ट्रियल लॉ छोड़ देते हो तब भी आप 114 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। पूरा इंडस्ट्रियल लॉ छोड़ दोगे तब भी 114 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। तो मैं फिर कह रहा हूं, हर एक स्टूडेंट अपने हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी मेंटेन करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल लॉ छोड़ दो। अब एक बच्चे ने इंडस्ट्रियल लॉ पूरा अच्छे से करा हुआ है, उसकी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करी हुई है, बहुत कुछ याद करा हुआ है, तो मत छोड़ो भाई। अब वो चैप्टर, वो वाला क्वेश्चन छोड़ के जाओ जो आपको लगता है भाई मैं नहीं कर पाऊंगा पेपर के अंदर, राइट। और सर, जिनको अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं ना, जिनको अच्छे मार्क्स लाने, वो कुछ नहीं छोड़ के जाएगा, वो 100% पेपर अटेम्प्ट करके जाएगा। 100% पेपर अटेम्प्ट करके जाएगा जिसको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। ठीक है, चलिए। 4 क्वेश्चन ये हो गए। 4 के बाद 5 और छठा क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। 5th का पहला क्वेश्चन, 5th का दूसरा क्वेश्चन, छठे का पहला क्वेश्चन और छठे का दूसरा क्वेश्चन, 7वें का पहला क्वेश्चन, 7वें का दूसरा क्वेश्चन,
8वें का पहला क्वेश्चन और 8वें का दूसरा क्वेश्चन, 8वें का पहला क्वेश्चन और 8वें का दूसरा क्वेश्चन। 5वें में कंपनी जेट, देखो कंपनी जेट को मैंने 5 पार्ट में बांट रखा है, सॉरी 5 पार्ट, कंपनी जेट को 3 भागों में बांटा हुआ है। कंपनी एक्स पार्ट 1, डायरेक्टर जो हम पार्ट 2 कहेंगे, और डायरेक्टर के बाद में जो चैप्टर है उसको पार्ट 3 का। जब मैंने क्लास में पढ़ाया था, अगर आप मेरे से क्लास नहीं लिया कहीं और से लिया कोई दिक्कत नहीं, समझा देता हूँ। जब मैंने क्लास में पढ़ाया था तो क्लास में पूरे कंपनी जेट को 3 भागों में बांटा था। कंपनी जेट पार्ट 1 जिसके अंदर बहुत सारे चैप्टर थे अप टू डायरेक्टर तक। डायरेक्टर से पहले जो चैप्टर है ना वो सारे पार्ट 1 में कवर होते हैं, और डायरेक्टर चैप्टर पार्ट 2 में कवर हुआ, और डायरेक्टर के बाद के चैप्टर जो है मॉड्यूल के वो पार्ट 3 में कवर है। अब मेरी बात को ध्यान समझना, डायरेक्टर से आएंगे 2 क्वेश्चन, पार्ट 3 से पार्ट 3 मतलब डायरेक्टर के बाद वाले चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आया हुआ है, हर बार पेपर में आया हुआ है। तो पार्ट 3 से आप क्वेश्चन करके जाएंगे। मॉड्यूल उठा लो अगर आपको समझ नहीं आ रहा। डायरेक्टर से पहला पार्ट 1, डायरेक्टर के बाद पार्ट 3, पार्ट 3 से एक क्वेश्चन आएगा, पार्ट 2 जो कि डायरेक्टर चैप्टर है उससे 2 क्वेश्चन आएंगे, और पार्ट 1 से एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, हो सकता है। और इसमें थोड़ा ये भी हो सकता है कि पार्ट 1 से 2 क्वेश्चन आ जाए और डायरेक्टर से 2 क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन डायरेक्टर का यहाँ भी पूछ रहा है केस स्टडी के अंदर। आइए, तो सर ये पार्ट 1 से आया, डायरेक्टर से आया, ये कंपनीज एक्ट पार्ट 3 से आ रहा है। अब देखिए इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि पार्ट 3 से ही आएगा तो यहाँ पर पार्ट 3 से ही आएगा। मैंने कोई पेपर नहीं बनाया है, स्ट्रेटेजी के अनुसार बता रहा हूँ आपको चीजें, थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। हो सकता है कि पार्ट 1 उठा के यहाँ बोले 3 उधर भेज दे, फिर यहाँ से फिर डायरेक्टर का इसने पूछ लिया था, पार्ट 2 में कवर होता है। अब अगर मान लो डायरेक्टर यहाँ पर आ रहा है, डायरेक्टर से क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ कंपनी जाके पार्ट 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ले। तो ये हो सकता है कि 2 क्वेश्चन पार्ट 1 से पूछ ले, 2 क्वेश्चन डायरेक्टर से पूछ ले, और पार्ट 3 से 2 क्वेश्चन पूछ ले। अब क्या होता है, मैं उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिन स्टूडेंट को कंपनीज बहुत ज्यादा बड़ा लगता है, उनको लगता है कंपनी जेट नहीं कर पाऊंगा, मेरी अभी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं पूरा कंपनी जेट करके जाऊं, तो मेरी सजेशन ये रहेगी कंपनी जेट के 2 पार्ट करके जाए आप, बहुत अच्छे थे। डायरेक्टर चैप्टर मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, डायरेक्टर चैप्टर में गारंटी दे रहा हूँ कि वहीं से पूछेगा डायरेक्टर चैप्टर क्वेश्चन। डायरेक्टर पार्ट, डायरेक्टर वाला चैप्टर कर लो, डायरेक्टर के बाद वाले चैप्टर कर लो। मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कंपनी जेट को पढ़ा है पर उनको समझ नहीं आ रहा मैं याद करूँ ना करूँ, और उनको लग रहा है भाई मेरे पे समय नहीं है, मुझे और सब्जेक्ट भी टाइम देना, मेरे को कुछ चीज़ छोड़नी है। मैं हर एक स्टूडेंट अपने हिसाब से तैयारी करता है। किसी को कंपनी जेट बहुत प्यारा लगता है, किसी को कंपनी जेट बहुत मुश्किल लगता है, जिनको ये वाला चैप्टर बहुत प्यारा लगता है। तो अपने अनुसार आप कोई दो क्वेश्चन छोड़कर सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर मेरी सजेशन ये रहेगी कि पूरा कंपनी जेट नहीं छोड़कर जाना है आपको, पूरा कंपनी जेट नहीं छोड़कर जाना, डायरेक्टर चैप्टर करके जाना है, और साथ में कंपनी जेट का पार्ट 3 जो डायरेक्टर के बाद के चैप्टर है मॉड्यूल में वो करके जाना है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या पढ़ के जाऊं, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल रहा हूँ, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ बना दी है, अभी आपको दिखा दूंगा लास्ट में, या नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, कहाँ मिलेगी वो सब बता दूंगा। आप बस वेट करिए, 1-2 दिन का समय दीजिए, वीडियो बनाऊंगा 1-2 दिन में, समझ गए, क्योंकि मैं भी थोड़ा परेशान से चल रहे हैं तो टाइम नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी। अगला आ जाता है एथिक्स का। देखिए कई बार यहाँ पर ना एथिक्स के 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, और कई बार इसमें पहले चैप्टर का क्वेश्चन भी पूछ लेता है, मॉड्यूल 1 से पूछ लेता है। बट ज्यादातर ये देखा गया है कि यहाँ पर एथिक्स से पूछा जा रहा है बार बार, ज्यादातर ये देखा गया है कि एथिक्स से पूछा जा रहा है। किस्मत रही अगर पहला चैप्टर से आ गया, फिर तो यार थोड़ा पहला चैप्टर थोड़ा अटपटा सा है, रटने वाला चैप्टर है, तो एथिक्स करके जाइए। पहला चैप्टर आप लीव कर सकते हैं, इतना थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, एथिक्स चैप्टर आप करके जाइए। एथिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने फिर डाले हुए हैं, आप कर सकते हैं आराम से। इस बार तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ। जिन स्टूडेंट ने लॉ बूस्टर बुक खरीदी है उनको भी वो नए क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि लॉ बूस्टर बुक के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन और एड ऑन किए हैं जो मैं यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दे दूंगा। आप उसमें से लेकर अपने मॉड्यूल से आंसर सेलेक्ट करके अपने हिसाब से आंसर बनाकर आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, याद करेंगे, ठीक है ना। लॉ बूस्टर वालों के लिए भी रहेगा। एंड लास्ट में देखिए यहाँ पर मैंने ये नोटिस करा है कि यहाँ पर एक तो कॉन्ट्रैक्ट का और एक नेगोशिएबल का केस स्टडी आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट और नेगोशिएबल का आ रहा है, और यहाँ पर डायरेक्टर चैप्टर का केस स्टडी आता है। अब केस स्टडी लिखनी कैसी है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। अब मेरी वीडियो यही आने वाली है कि कैसे हम केस स्टडी को अटेम्प्ट करें। अब देखिए 8वां क्वेश्चन डायरेक्टर चैप्टर का बहुत इजी होता है, मैं आपको केस स्टडी में डायरेक्टर चैप्टर के क्वेश्चन करा के दिखा दूंगा, आपको लगता है, और करने का तरीका ही बताऊंगा कि कैसे केस स्टडी को अटेम्प्ट करते हैं।
ठीक है जी। अब रही बात, अगर कोई स्टूडेंट याला क्वेश्चन छोड़कर जा रहा है जिसमें नेगोशिएबल भी उसने नहीं पढ़ा, तो यहाँ पर उसको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। पर अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे से पढ़ लिया है, तो यहाँ पर अगर मान लो पेपर में कॉन्ट्रैक्ट आता है तो 60-40 का चांस रहता है, 60% कॉन्ट्रैक्ट 40% नेगोशिएबल। अगर आपके पेपर में कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो बल्ले बल्ले हो गई दोस्तों, फिर तो आप ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लोगे और ये भी अटेम्प्ट कर लोगे। अब मेनली मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले 3 चैप्टर को प्रायोरिटी देनी चाहिए। पहला है एथिक्स, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड तीसरा है आपके पास कंपनीज एक्ट। ये 3 बड़े बड़े चैप्टर को प्रायोरिटी दे दो। इस बड़े बड़े चैप्टर से आपके काफी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। कैसे? 1 2 3 4 एंड 5 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। 5 क्वेश्चन, और 5 ही चाहिए आपको करने हैं, 7 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, तो 5 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं ये 3 बड़े बड़े चैप्टर से, कंपनीज एक्ट, एथिक्स और आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसके बाद जितना आप करें, आपको लगता है कि यार मैं ऐसा कर लेता हूँ, एलएलबी पार्टनरशिप नेगोशिएबल सोगा कर लेता हूँ और इंडस्ट्रियल छोड़ देता हूँ, तो मेरे फिर 6 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक बैकअप पे रख सकते हो। आपने कहा यार ये नहीं करता, इंडस्ट्रियल कर लेता हूँ, तो आप एक बैकअप, एक हमेशा बैकअप पे लेकर चलेंगे आप, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि मैं ये भी छोड़ कर जा रहा हूँ, मैं ये भी छोड़ कर जा रहा हूँ, गलत हो जाएगा फिर। एक क्वेश्चन हमेशा बैकअप पे होना चाहिए, कि जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन की आप अटेम्प्ट करने की सोच रहे हो पेपर में क्वेश्चन ऐसा आया कि आप अटेम्प्ट ही ना कर पाओ, तो हमेशा एक क्वेश्चन बैकअप पे रखे। हर बार की तरह इस बार भी लॉ बूस्टर से आपके काफी क्वेश्चन फंसेंगे, ये मेरी गारंटी है। हर बार फंसते हैं, इस बार ही फंसेंगे। कई बार ऐसा होता है, किस्मत होता है कि कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ 30 से 40 नंबर का फंसता है, और कई बार ऐसा होता है कि 80 नंबर का फंस जाता है। 80 नंबर के पेपर, एक बार 2016 टाइम के पेपर में 80 नंबर का पेपर लॉ बूस्टर बुक से आया था। लॉ बूस्टर बुक आपको नहीं मिलने वाली है, अब लॉ बूस्टर बुक खत्म हो चुकी है और ना टाइम है मुझे भिजवाने का, तो लॉ बूस्टर बुक की डिमांड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे मैं आपको दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आने वाली है। मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, क्या पेपर पैटर्न है, आप अपने हिसाब से क्या सिलेक्ट करना है, क्या लेकर करना है। एक क्वेश्चन छोड़ना, बाकी सब 6 के 6 अटेम्प्ट करने की ट्राई करना, मतलब 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। साथ में हम अगली वीडियोस के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं आपके लिए, केस स्टडी टाइप, कैसे आप केस स्टडी का आंसर प्रेजेंट करेंगे, वो वीडियो आने वाली है। साथ में कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा केस स्टडी के, जो भी पास्ट में एमटीपी आरटीपी गए हैं, एमटीपी पेपर गए हैं, उनके ही क्वेश्चन करा दूंगा, तो एक हेल्पफुल रहेगा आपका। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी तब मैंने देखा था कि वहां पर मॉडल टेस्ट पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आए थे। अब बहुत सारे नए दो क्वेश्चन, मतलब सबके सेट 1 आए थे, अब सेट 2 भी आ गए। तो सेट 2 देखकर अगर कोई चेंजेस होगा, मेरी स्ट्रेटेजी है जो आप फॉलो कर रहे हो अभी, अगर कोई चेंजेस होगा तो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है जी। अब यही वीडियो आने वाली है, स्ट्रेटेजी वीडियो में कोई चेंजेस है वो कौन से, मैंने बहुत सारे अभी कंटेंट बना रखा है, कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर, कौन से चैप्टर के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो कि भाई मैं पहले इनको प्रायोरिटी देता हूँ, ये पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है। मैं सब एक लंबे लंबे इस तरीके से मैंने लिस्ट बनाकर तैयार कर रखी है, जैसे ये लिस्ट बनाई हुई है इसी तरीके से बना रखी है मैंने लिस्ट, ये देखो, है ना, इसी तरीके मैंने बहुत सारे उसकी लिस्ट बना रखी है। तो ये सारी वीडियो आने वाली है। अभी तक मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, आपको मैंने बताया था कम्युनिटी पोस्ट में दिक्कतें जो है, तो अब वीडियो आनेगी और पेपर तक मैं आपके साथ रहूंगा पूरे टाइम, आपके लिए वीडियो बनाते रहूंगा। हर दिन नई वीडियो, नई चीज आपको मिलेगी, जो कि पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहली बार चैनल पर तो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।